दोस्तों बहुत कम लोगों को पता है कि अकबर के इस मकबरे में दफन अकबर की जो लाश थी उसको निकाल के उसको पूरे नगर में घुमाया गया और घुमाने के बाद उसको जला दिया गया था। हेलो दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। अभी मैं आया हूं अकबर के मकबरे के पास और यहां पे जा रहा हूं अकबर के मकबरे को देखने के लिए। अकबर के महल में सबसे पहले यहां पे लिखा हुआ है अकबर का मकबरा इधर जाने के लिए, और कांच महल जो है वो इधर है। ये जो सामने बना हुआ है ये कांच महल है, जहां अभी थोड़ी देर बाद मैं चलूंगा वहां पे। बादशाह अकबर के मकबरे तक पहुंचने के लिए चारों दिशाओं में 4 दरवाजे बनाए गए थे, जिसमें से 3 नकली हैं। दक्षिण दरवाजा सबसे बड़ा है, जिसमें 4 सफेद संगमरमर की छतरी वाली मीनारें हैं जो ताजमहल की मीनारों के समान हैं, और इसका प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे से नकल किया गया है, जिसे बादशाह अकबर ने बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर अकबर के मकबरे का कुछ इतिहास जो है लिखा गया है, और जिसे आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, या फिर मैं पूरा हिस्ट्री जो है अभी आगे वीडियो में बताता रहूंगा। यहाँ पे बना हुआ है एक छोटा सा गेट, क्योंकि अकबर हमेशा चाहता था कि छोटा गेट इसलिए बनाए क्योंकि जो भी इसके अंदर जाए, पहले के लोग होते थे 6 फुट 7 फुट के, तो वो अंदर जाने से पहले अपना सर झुकाते थे। इसीलिए ये गेट बनाया गया है छोटा, ताकि जो भी इसके अंदर से प्रवेश करे वो सर झुकाकर ही अंदर जाए। और यहाँ पर इसके साइड साइड में लगे हुए हैं जो मसाल लगाने के लिए, ताकि रात को उजाला करने के लिए यहाँ पे मसाल वसाल लगाई जा सके। आपको बता दूं कि अकबर जो था वो एक दूरदर्शी व्यक्ति था। उसने अपने जीते जी ही इस मकबरे का निर्माण कराना शुरू कर दिया था। इसका डिजाइन उसने खुद ही तैयार किया था। इस डिजाइन तैयार करने के 1 साल बाद अकबर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु होने के बाद उसके बेटे जहांगीर ने पूरा मकबरे का काम अपनी देखरेख में करवाया। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु का कारण उसके बेटे जहांगीर को ही माना जाता है, जिसका नाम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम था। वह महान मुगल सम्राट का सबसे बड़ा पुत्र था, और उसकी मां का नाम मरियम उज़ ज़मानी यानी जोधाबाई था। उसका जन्म 31 अगस्त 1569 को भारत के फतेहपुर सीकरी में हुआ था। वह चौथा मुगल सम्राट और मुगल वंश के सबसे प्रमुख शासकों में से एक था। उसने 1605 से 1627 तक अपनी मृत्यु तक जो है मुगल साम्राज्य पर शासन किया था। जहांगीर और अकबर का जो रिश्ता था वो बहुत ही कड़वा बताया गया है, क्योंकि वह जल्द से जल्द गद्दी हासिल करना चाहता था, और उसमें सहनशीलता नाम की चीज भी नहीं थी। सत्ता के लिए भूखा, इसलिए उसने 1599 में अपने पिता यानी अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया, जबकि अकबर दक्कन में उस टाइम पर व्यस्त था। लेकिन बाद में पिता और पुत्र में सुलह हो गई, और जब अकबर अपनी मृत्युशैया पर लेटा था तो उसने सलीम को 1605 में अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अकबर के इस मकबरे के चारों तरफ ये इस तरीके से शाही वेल बनाए गए थे, शाही कुएं जिसको बोलते हैं। और इन कुओं का इस्तेमाल अकबर के कुछ कुएं में, जैसे ये कुआं है, इसका पानी अकबर और मतलब कुछ बोले तो शाही लोग पीते थे, और जो कुएं हुआ करते थे उसमें से इनके वर्कर्स जो होते थे, दासी होते थे, वो लोग उस पानी को यूज किया करते थे। इस तरीके से यहाँ पर 4 वेल बने हुए हैं। तो फाइनली मैं पहुंच गया हूँ अकबर के मकबरे के पास में, और मेरे सामने यहाँ पर बना हुआ है अकबर का मकबरा, जो कि यहाँ की जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सामने दिख रहे इस दरवाजे को बोलते हैं दीन-ए-इलाही दरवाजा। इस इमारत में आपको अलग अलग आर्किटेक्ट देखने को मिलेगा, जैसे कि बीच की जो 3 मंजिल खुली दिखाई दे रही है वो बुद्धिज्म डिजाइन है। छतरियां आपको दिखाई दे रही हैं वो हिंदू राजपुताना शैली में बनाई गई हैं। यहाँ जो एक मीनार से दूसरी मीनार तक जो क्रॉस बनता जा रहा है वो क्रिश्चियन आर्किटेक्ट के अनुसार बनाया गया है। सबसे ऊपर जो मार्बल से बनी मंजिल है वो जैन धर्म के अनुसार बनाई गई है। इस इमारत की सबसे ऊपरी मंजिल जो कि संगमरमर की बनी है उसको चंद्र महल या मून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि यह चांद की रोशनी में चमकती है।
जो बहुत से दरवाजे आपको ग्राउंड फ्लोर पर दिखाई दे रहे हैं वो मुस्लिम आर्किटेक्ट के अनुसार बनाया गया है। अकबर ने अपने मरने से पहले इस मकबरे का निर्माण कराना चालू करा दिया था, लेकिन और वो ये सोचकर अब ये निर्माण कराया था कि मेरे मरने के बाद जो भी हमारे परिवार के लोग मरेंगे, जिनकी मृत्यु होगी, उनको इसी जगह पे लाके दफनाया जाएगा। अब चलते हैं अकबर के नकली मकबरे की ओर। आपने अक्सर व्हाट्सएप, फेसबुक पर पढ़ा या सुना होगा कि बादशाह औरंगजेब ने कई मंदिर तोड़े और कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया था। अगर ये सच है तो हो ना हो उस घटना की शुरुआत इसी जगह से हुई होगी। औरंगजेब और जाटों के बीच आए दिन छोटी मोटी लड़ाइयां हुआ करती थी। जाटों की तरफ से गोकुल जाट और उदय सिंह औरंगजेब की नाक में दम किए हुए थे और कई इलाकों पर कब्जा भी कर लिए थे। साल था 1669 जब औरंगजेब ने एक बड़ी सेना के साथ उन पर कब्जा किए हुए इलाकों पर हमला बोल दिया और धोखे से गोकुल जाट और उदय सिंह को बंदी बना लिया। बंदी बनाने के कुछ समय बाद साल 1670 में औरंगजेब ने इन दोनों को फांसी पर लटका दिया। उस वक्त तो जाट शांत रहे, लेकिन धीरे धीरे करके जाटों ने अपनी सेना बनानी शुरू की और जाट नेता राजा राम के नेतृत्व में गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करना शुरू किया। जाट नेता राजा राम छोटी सी सेना लेकर युद्ध करते और फिर मार काट मचाकर भाग जाते थे। राजा राम ने औरंगजेब को बहुत नुकसान पहुंचाया। साल था 1685 जब आगरा में हुए युद्ध में राजा राम ने आगरा के फौजदार शाइस्ता खान को हराकर आगरा पर कब्जा कर लिया और 200 मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। आगरा पर कब्जे के बाद राजा राम ने मुगलों को अपमानित करने के लिए अकबर के मकबरे पर हमला बोल दिया और मकबरे की कब्र को खोदकर उसमें से अकबर की हड्डियां निकाल लीं और सबके सामने अकबर की हड्डियों में आग लगाकर अकबर की हड्डियों की राख को पैरों से मसल दिया। इस तरह उस जाट ने अपने मित्र की मौत का बदला लेकर अकबर की कब्र को खोद दिया। इससे पूरे मुगल साम्राज्य में हड़कंप मच गया और औरंगजेब ने जाट नेता राजा राम को मारने के लिए सेना भेज दी, लेकिन राजा राम वहां से भाग निकले। साल था 1688 जब चौहानों और शेखावत के बीच युद्ध चल रहा था और चौहान ने राजा राम से सहायता मांगी। राजा राम चौहान की तरफ से युद्ध करने को तैयार हो गए। इससे शेखावत नाराज हो गए और उन्होंने औरंगजेब से सहायता मांगी। युद्ध के समय एक मुगल सैनिक ने उनके सीने में गोली मार दी और जाट नेता राजा राम 4 जुलाई 1688 को मृत्यु को प्राप्त हुए। इस घटना के साल में इतिहासकारों के विभिन्न मत हैं। कई इतिहासकार इसे 1688 की घटना मानते हैं और कई इसे 1691 की घटना मानते हैं, लेकिन मैं इतना मानता हूं कि इस पूरी लड़ाई में हिंदू और मुस्लिम की तो कोई लड़ाई थी ही नहीं। ये लड़ाई थी तो गद्दी की थी, नहीं तो चौहान और शेखावत आपस में ना भिड़कर औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह करते। मुगल बादशाह अकबर ने इस मकबरे के अंदर 40 कमरे बनवाए हैं और उसने ये सोचकर बनवाया था कि मुगल परिवार का कोई भी व्यक्ति आगे चल के खत्म होता है तो उसको इसी जगह पर लाकर दफनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। यहाँ पर 4 या 5 लोगों को ही दफनाया गया है, बाकी के 35 रूम जो हैं वो खाली हैं। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेट मिले। यार ऐसे और बहुत से मॉन्यूमेंट हैं जो मुझे कवर करना है। अगर आप प्यार दिखाते रहोगे तो मैं पूरे भारत का कवर कर लूंगा अकेले ही। तो फिर चलिए इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। मिलते हैं कहीं और किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये है अब